मृत्यु हुआ, मेरा भतीजा था, समझे ना। और मेरा छोटा भाई है उपेंद्र शर्मा। जो घटना स्थल पे मौजूद थे उनसे बात करेंगे, किस तरह से वहाँ पे गोलीबारी हुई और किस तरह से औरंगाबाद प्रशासन की नाकामी सामने देखने को मिली। वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं उनके गुर्गे लोग कि क्या हो जाएगा इस केस में, कुछ नहीं होगा, मर्डर हुआ तो क्या हुआ। ऐसा ऐसा कितने मर्डर हम लोग देखे हैं, से हम जानते नहीं हैं कि कौन है हम लोग। ननकू पांडे कौन है, ललन सिंह के दाहिना हाथ हैं। लेकिन जिस सवाल उठता है कि जिस तरह से प्रशासन की नाकामी सामने आती है, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में 60% हत्याएं जमीनी मैटर से होती है, तो आखिर क्यों होती है? आखिर उनके अधिकारी, उनके प्रशासन करती क्या है? वो क्या कह रहे हैं, सुशासन इसी को कहते हैं क्या है? सुशासन तो है नहीं, एक कुशासन है। एक बड़ा सवाल होता है, जब बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार को चलाने वाले इस तरह का बयान देते हैं तो कितना जायज है? बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की राज है, लेकिन जिस तरह से बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, अब पुलिस का मनोबल जिस तरह से गिरता है, लगातार बिहार में हर जिले में गोलीबारी देखने को मिलता है। बिहार के औरंगाबाद जिले अंतर्गत दाऊद नगर थाना के अंतर्गत जिस तरह से गोलीबारी होती है, उस तरह में एक बेटे की मौत हो जाती है, उनके पिता भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। परिजन ने बहुत सारे आरोप भी लगाए और जानेंगे और उनसे बात करेंगे, जो घटना स्थल पे मौजूद थे उनसे बात करेंगे, किस तरह से वहाँ पे गोलीबारी हुई और किस तरह से औरंगाबाद प्रशासन की नाकामी सामने देखने को मिली। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मिथिलेश शर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर दाऊद नगर थाना में शमशेर नगर ग्राम, मायर शमशेर नगर। क्या घटना घटा था? घटना एक बहुत प्राचीन तालाब था, जो कि सरकारी भी कहिए, सरकार के माने जमीन में ही था, लेकिन हम लोग उस पर माने सिंचाई का भी काम होता था और खर खलिहान हो जाता था, जो कि इमरजेंसी में आग तक के बचाव के लिए भी काम करता था। उसी को लेकर के वो दबंग लोग जो है पोखरा भरने लगे, तो उसी पर मेरा भतीजा डब्लू कुमार, जो मैं तो पहले से ही था, गेहूं का बोझा भींज गया था सब पानी से, बरसात में वर्षा हुई थी से, तो मैं उसको सुखाने के लिए पलटी मार रहा था। उसके बाद जेसीबी आया और जेसीबी और ट्रैक्टर भरने के लिए पोखरा, तो उसी समय मेरा भतीजा मनोरंजन शर्मा उर्फ डब्लू पहुंचा, कहा कि पोखरवा क्यों भर रहे हैं, तो आम पब्लिक के माने फायदे की चीज़ है, इसको मत भरिए। तो इतने में ही ढिबरी प्रसाद उर्फ जो हरे कृष्ण पांडे, जो कि पटना पुलिस विभाग में है, उसके बाद उसका भाई भी लग गया, कृष्णा पांडे बड़ा भाई। तो ये लोग उस दोनों से पार नहीं पाए, उससे अकेले नहीं पार पाए, दोनों आदमी मिलकर भी। तब अपने भाई जिला परिषद को फ़ोन किए और बोले कि आर्म्स लेकर के आओ सब। तो वो कार से पहुंचा और उसके बाद उतरा और उसके बाद गोली फायरिंग शुरू हो गया। इस नेता का नाम सामने आ रहा है, वो कौन सा पार्टी के नेता थे? वो जदयू के बिहार प्रदेश सचिव, महासचिव रामकृष्ण पांडे उर्फ ननकू पांडे। वो अपने आप को क्या कहते हैं? और वो कहते हैं कि क्या कर रहे हैं उनके गुर्गे लोग कि क्या हो जाएगा इस केस में, कुछ नहीं होगा, मर्डर हुआ तो क्या हुआ। ऐसा ऐसा कितने मर्डर हम लोग देखे हैं, से हम जानते नहीं हैं कि कौन है हम लोग। ननकू पांडे कौन है, ललन सिंह के दाहिना हाथ हैं, क्या कोई कर लेगा, सत्ता में हैं हम लोग। तो ये घटना कब घटा था? इस 28 तारीख को 7 बजे के करीब है सुबह की। घटना स्थल पे आप खुद थे वहाँ? मैं खुद था, पहले से ही था, मैं गेहूं का बोझा अपना पलटी कर रहा था। कितने राउंड लगभग गोली चली? 5-6 राउंड गोली चली। जो जिनका मृत्यु हुआ, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कौन लगते हैं आपके? जिनका मृत्यु हुआ मेरा भतीजा था, समझे ना। और मेरा छोटा भाई है उपेंद्र शर्मा, उपेंद्र कुमार सिंह, जो भर्ती है। हाँ। पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई देखने को मिली अभी तक? पुलिस प्रशासन निष्क्रिय समझिए, कारण कि एक ही का अभी तक के अरेस्टिंग हुआ है जिला परिषद का, बाकी सब लोग इधर उधर घूम रहा है। पुलिस कितने घंटे हो गए अभी लगभग? 28 तारीख से जोड़ लीजिए, आज पहली तारीख है। अभी तक पुलिस एक गिरफ्तार की है? हाँ, एक गिरफ्तार किया है, 4 दिन हो गया, 5 दिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की राज है, तो उनसे क्या गुहार लगाइएगा?
वो क्या कहा रहे हैं, सुशासन इसी को कहते हैं क्या? हाँ, सुशासन तो है नहीं, ये कुशासन है। वो सुशासन के नाम पर कुशासन चला रहे हैं। वहाँ के औरंगाबाद के जो जिला अधिकारी हैं उनसे क्या अपील करते हैं? उनसे कहते हैं कि हम लोग की जान अभी भी खतरा है, हम लोग के जान माल की रक्षा करें, दहशत में हम लोग हैं। कब उसके गुर्गो लोग इधर उधर घूम ही रहे हैं, कभी भी हम लोग पर दोबारा भी अटैक हो सकता है। बाल बच्चे हैं, हम लोग हैं। बिहार में जिस वक्त बिहार के नए डीजीपी आर.एस. भट्टी का आगमन हुआ था, उसमें बिहार की हर जनता को लगता था कि बिहार में सुशासन की राज होगी, बिहार में अपराधियों का मुक्त होगा, अपराधी मुक्त बिहार बनेगा। लेकिन जिस तरह से नाकामी बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी का, उनके जिला अधिकारी जिस तरह से काम करते हैं, उनकी बिहार पुलिस जिस तरह से काम करती है, शायद उनके वादे खोखले निकले। क्योंकि जिस तरह से उनका आगमन था, जिस तरह से उन्होंने उनका जो चर्चा हुआ पूरा बिहार में कि जिस तरह से आर.एस. भट्टी जब आएंगे तो बिहार में अपराधी शायद भाग जाएंगे। क्योंकि हर जिला में लगातार गोलीबारी चलती है, हर जिला में बिहार पुलिस की नाकामी सामने आती है। एक इनके भाई को गोली लगी, इनके भतीजे के गोली लगी, भतीजा की घटनास्थल पे मृत्यु हो गया। इनके भाई जो हुए अभी भी जिंदगी से लड़ रहे हैं। लेकिन जिस सवाल उठता है कि जिस तरह से प्रशासन की नाकामी सामने आती है, बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में 60% हत्याएं जमीनी मैटर से होती है, तो आखिर क्यों होती है? आखिर उनके अधिकारी, उनके प्रशासन करती क्या है? एक बड़ा सवाल होता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार को चलाने वाले इस तरह का बयान देते हैं तो कितना जायज है? तो इसी तरह का तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगिया। बहुत बहुत धन्यवाद।